श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वणी में परसोनी फाटक के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 1 फरवरी 2024 मतलब 6वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। अब बस 2 फरवरी मतलब 1 दिन की कथा शेष है जो कि 7वें दिन की कथा रहेगी। आज की कथा में गुरुजी ने रात्रि को करने वाले विशेष उपाय की जानकारी दी, साथ ही आपको हफ्ते 2 हफ्ते में घर पर एक ऐसा उपाय करने को कहा है जिससे आपकी कोई भी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो सके। सभी उपाय वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो में समझाने का हम प्रयास करेंगे। आज 1 फरवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र रुपये की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता जो कि 3 घंटे की कथा रहती है उसे हम 10 मिनट में समझाने का प्रयास करेंगे, तो आपको सारी कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिस प्रकार पहले के समय में कोई चीज़ के बदले कोई चीज़ का आदान प्रदान होता था, कोई गेहूं देकर लकड़ी का सामान लेता था और कोई लकड़ी का सामान देकर लोहे का सामान ले लेता था, उसी तरह आज के समय में पैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसा ही हिसाब ऊपर वाले का भी है। आप जितनी भक्ति करते हैं, भगवान का जितना नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो उसका फल भगवान आपको निश्चित रूप में प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। कथा के दौरान गुरुजी को गुस्सा आया और गुरुजी ने कहा, क्यों माइक वाला लाखों रुपए लेता है जब व्यवस्था नहीं देख सकते। गुरुजी ने कहा, बुरा इसलिए लगता है, कोई बीमार, कोई बुजुर्ग, कोई छोटे छोटे बच्चों को लेते हुए माताएं, बहनें और भाई कथा पंडाल तक सिर्फ एक चीज के लिए आते हैं कि शिव महापुराण कथा का श्रवण कर सकें, पर अगर उन्हें सुनाई ना दे तो कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। वन विभाग में पेड़ में कलर पोत देते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि ये वृक्ष सरकार का है, वन विभाग का है। जब आप वोट देने जाते हो तो आपको भी निशान लगा दिया जाता है कि आप भी कुछ समय के लिए सरकार के थे। उसी तरह जब आपके शरीर में एक रुद्राक्ष है या रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला आपके गले में है तो आप भगवान के हैं, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आपने कभी देखा होगा जब आप गाय को किसी निश्चित समय पर रोटी देते हैं उतने ही समय वो बार बार आकर खड़ी हो जाती है, तो ऐसे में आपको लगता होगा गाय बार बार उसी समय रोटी लेने आती है, बल्कि शास्त्र कहता है गाय जिस घर की ओर मुख करके श्वास लेती है उतने समय गाय उस घर के काल को, संकट को खींच लेती है। तो गाय जो रोटी खाती है उसका कर्जा चुकाने के लिए आपके घर आती है, आपको संकट से, काल से बचाने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। मनीषा प्रफुल्ल जी पत्र लेकर आई। मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने लीवर 90% खराब बता दिया और खर्चा 35 लाख का बताया, और तभी मेरी जेठानी नागपुर की शिव महापुराण कथा सुनने गई और व्यासपीठ की बेलपत्र वो मांग कर आई। बेलपत्र भी पूरी नहीं मिल पाई थी, केवल एक पत्ता मिल पाया था जिसे मुझे दिया और मैंने वेंटिलेटर में उनके पास रख दिया और साथ में रात्रि के 9:15 वाला उपाय बताया कि वो करो, और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके कपड़े में लगाकर उन पर फेर देती, और अगले ही दिन उन्हें वेंटिलेटर से आईसीयू में रख दिया गया। और हमने रात्रि के 9:15 वाला उपाय 5 बार किया और अब मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। यदि आपको 9:15 वाला उपाय नहीं पता है तो समझ लीजिए। यदि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा रोगों से ग्रसित है, तो क्या करना है, आपको 1 कलश जल लेना है और उसके अंदर एक आंवले को डुबो लेना है। यदि आंवला नहीं मिलता है तो आंवले के पेड़ की पत्ती भी आप ले सकते हैं। जल कलश के अंदर आपको आंवला डाल लेना है या आंवले की पत्ती डालकर वो जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं। यदि मंदिर में कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप घर में जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित है, वेंटिलेटर पे है, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर अपने घर के वही जल आपको पूरा अर्पित कर देना है और एक घी का दिया लगा देना है। साथ में आपको कंदुकेश्वर महादेव के नाम का भी स्मरण करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं 16 सोमवार का व्रत रखना है, पशुपतिनाथ व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, भगवान का नाम जाप करने का, भगवान का मंत्र जाप करने का, भगवान का व्रत करने का, शिव महापुराण करने का कोई अशुभ मुहूर्त नहीं होता, सभी मुहूर्त शुभ होते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा,
हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर आपको कोई व्यापार चालू करना है तो 2 से 3 महीने का इंतज़ार मत करो, भोलेनाथ का नाम लो, तुरंत व्यापार शुरू करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक मुस्लिम बेटी ने पत्र लिखा। निकिता जी, मैं मुस्लिम धर्म की हूँ। मैंने सनातन धर्म के लड़के के साथ वेदांत से शादी की है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपना लिया और पूरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे सनातन धर्म में इतना प्रेम मिलेगा। मैं सभी सनातनियों को जय हिंद कहती हूँ, जय भारत कहती हूँ। मैं बचपन से सनातन धर्म के किसी देवता के प्रति लगाव नहीं था, क्योंकि दूसरे धर्म थे। शादी के बाद मेरे पति गलत मार्ग में चले गए थे। पड़ोसन ने कहा, भले ही दूसरे धर्म से हो, पर अब इस धर्म में व्रत रख सकती हो। 1 लोटा जल चढ़ाओ शंकर भगवान की शिवलिंग पर और महाशिवरात्रि का पूजन करो। मैंने ऐसा ही किया और साथ में पशुपतिनाथ व्रत किया और 1 लोटा जल रोज चढ़ाने जाती हूँ। और एक व्रत ही मेरा पूर्ण हुआ था। मेरे पति ने शराब पीना छोड़ दिया है। ऐसा चमत्कार का वर्णन करना चाहती हूँ। मुझे मेरे पूरे परिवार से बहुत स्नेह और प्रेम मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। कली काल में कैलाश पर्वत से बड़ा कोई लोक नहीं है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से बड़ा कोई श्लोक नहीं है। पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। उज्ज्वला जी पत्र लेकर आई। मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर ने ब्रेस्ट निकालने को बोल दिया था। उसी कैंसर के हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाली बाई ने कहा, एक बार शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ पानी बुलवा कर पियो ना। तो मैंने अपने परिवार वालों से पशुपतिनाथ व्रत करूंगी ऐसा कहा और शिवलिंग पर चढ़ा जल पिया। इसके बाद मैंने बीमारी में ही पूरे व्रत किए और रोज जल चढ़ाती। आज मैं इतनी खुश हूँ, मेरी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। पूजा रमेश गिरोले जी पत्र लेकर आई। 15 साल से मुझे संतान नहीं थी। शंकर भगवान के मंदिर के बाहर से महिलाएं जाती और मुझे टोकती थी कि तुझे संतान नहीं है, शंकर भगवान के मंदिर क्यों नहीं जाती हो। उन्हें कहने पर मैं पहली बार मंदिर जाना शुरू किया और जल चढ़ाना शुरू किया। और आप कहते हैं बाबा 3 महीने में सुनता है, और मेरी बाबा ने 2 महीने में ही सुन ली और मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हमने तो बच्चे की आस भी छोड़ दी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है वो जमशेदपुर के काजू बादाम में अगली कथा रहने वाली है और जो कि 5 फरवरी से 9 फरवरी तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। हम साल में जो सावन शिवरात्रि आती है, सावन शिवरात्रि में ऑनलाइन अभिषेक पूजन करवाते हैं, क्योंकि अगर हम साल भर पूजन अर्चन भी नहीं कर पाते तो ये जो विशेष तिथि है जो कि सावन की शिवरात्रि है और इसमें हम भोलेनाथ की पूजन अर्चन कर लेते हैं तो उससे भी हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। बस आपको सावन शिवरात्रि में शाम के समय पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। तो सावन शिवरात्रि के पूजन में गुरुजी हमेशा बताते हैं, सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, उसकी पूजन कीजिए और विसर्जन कीजिए। ये विधि हर साल में एक बार जो सावन आता है उसमें आपको करना होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। हफ्ते 2 हफ्ते में एक विशेष उपाय गुरुजी ने करने को कहा है। आपको गमले की मिट्टी का ही उपयोग करते हुए लिंग नुमा आकृति बना लेना है। आपके घर में जो भी गमला है, तुलसी के गमले को छोड़कर जो भी गमला है उसमें बस उसकी मिट्टी आपको थोड़ी सी उठाकर वहीं पे लिंग नुमा आकृति बना लेना है। उसमें आपको जलाधारी बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको लिंग नुमा आकृति बना लेना है। इसके बाद जल से सिंचन कीजिए, थोड़ा सा चंदन चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, दिया लगाइए। जैसी आपको पूजा बन सके वैसे पूजन कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको पूजन करना है और इसके बाद वही गमले में ही उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। ये विशेष उपाय आप प्रत्येक सोमवार में कर सकते हैं या प्रदोष के दिन कर सकते हैं या मासिक शिवरात्रि को भी करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कल 2 फरवरी है, माघ शुक्रवार है, तो इस दिन किया जाने वाला भी एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। जिन लोगों के घर में धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको एक कमलगट्टा लेना है। आपको एक कमलगट्टा तांबे के कलश में जल भर लेना है, उसमें कमलगट्टा डाल लेना है। फिर वो जल लेकर आपको शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाना है और शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो जल शंकर भगवान के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। धीमी धीमी धार से अर्पित करना है। जल आपको वही तरीके से चढ़ाना है, पहले गणेश जी के स्थान में, फिर कार्तिकेय जी के स्थान में, फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ, फिर गोलगटी भाग में और अंत में पूरा जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा देना है। जल चढ़ा देने के बाद जलाधारी से आ रहे जल को झेल लेना है और इसके बाद आपको एक बेलपत्र, जो कि गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में बताया था, धन प्राप्ति के लिए आपको एक बेलपत्र
बेलपत्र के नीचे की दोनों जो पत्तियां होती हैं उनका स्पर्श करते हुए, महादेव का नाम लेते हुए, कुबेर भंडारी और लक्ष्मी का नाम स्मरण करते हुए वो बेलपत्र आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर रखें। इस तरीके से आप जल अर्पित करते हैं, कमलगट्टे वाला जल अर्पित करते हैं, साथ ही बेलपत्र आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस तरीके से अर्पित करते हैं तो बहुत ही जल्द आपके घर में लक्ष्मी की आवक होने लगती है, आपके घर के भंडार भरने लगते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।